हनुमान जी के अयोध्या छोड़ने के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें रामायण, खासकर वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को ध्यान में रखना होगा। हनुमान जी का अयोध्या छोड़ना एक गहरी और दार्शनिक घटना है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक मानी जाती है। इस विषय पर मैं आपको इसकी संक्षिप्त और प्रमुख घटनाओं का सार प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. हनुमान जी की उत्पत्ति और अयोध्या में उनका जीवन। हनुमान जी का जन्म वायु देवता और अंजनी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म विशेष रूप से भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, जो एक तरह से अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण था। हनुमान जी का बचपन बहुत ही साहसी और उत्साही था, और उनकी शक्तियों का आभास धीरे धीरे सबको होने लगा। वे भगवान श्रीराम के परम भक्त थे और हमेशा राम के साथ रहते थे। उनका अयोध्या में प्रारंभिक जीवन राम के साथ बहुत ही सुंदर था, जहां वे राम के साथ हर युद्ध में सम्मिलित हुए और हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। 2. राम के वनवास और हनुमान का साथ। राम के वनवास के दौरान हनुमान जी उनके साथ वन में गए और उन्हें हर मुश्किल में मदद की। उन्होंने सीता जी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रावण से युद्ध में श्रीराम की सहायता की। हालांकि राम का वनवास समाप्त होने के बाद हनुमान जी अयोध्या लौट आए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा राम की सेवा करना था। 3. अयोध्या का त्याग और हनुमान जी की नई भूमिका। राम के साथ एक लंबा समय बिताने के बाद अयोध्या में स्थायी रूप से बसने की कोई खास इच्छा हनुमान जी की नहीं थी। वे जानते थे कि उनका असली कर्तव्य भगवान राम के साथ रहकर उनका समर्थन करना था, और अयोध्या में रहकर भी उनके भक्तों की मदद करना था। इसलिए हनुमान जी ने ये निर्णय लिया कि वे अयोध्या छोड़कर फिर से वन की ओर लौटेंगे। 4. हनुमान जी का अयोध्या छोड़ने का कारण। हनुमान जी का अयोध्या छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण उनके भगवान श्रीराम के साथ गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। वे हमेशा राम के साथ रहने की इच्छा रखते थे, और उन्हें यह महसूस हुआ कि अयोध्या में रहने से उनकी भक्ति की शुद्धता पर कोई असर पड़ सकता है। अयोध्या छोड़कर वे स्वयं को और अधिक समर्पित रूप में राम की सेवा में लगे रहे। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की भूमिका अयोध्या में विशेष रूप से राम के बाद हुई। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सब कुछ शांति और व्यवस्था में था। हनुमान जी ने महसूस किया कि राम की शक्ति और उनके राज्य की रक्षा के लिए उनका वहां रहना जरूरी नहीं था। वे जानते थे कि राम के राज्य में कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। 5. हनुमान जी का वनवास और संन्यास। हनुमान जी ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास की ओर रुख किया। ये वनवास केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी था। हनुमान जी ने संन्यास की भावना से अपने जीवन को और भी समर्पित कर दिया। 6. उनके जीवन की गहरी समझ। हनुमान जी का अयोध्या छोड़ने का निर्णय न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह एक गहरी जीवन की समझ को भी दर्शाता था। हनुमान जी का जीवन हमेशा सेवा, समर्पण और संतुलन का उदाहरण था। वे ये जानते थे कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप निष्कलंक और निरंतर होना चाहिए, और कभी कभी यह जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: हनुमान जी का अयोध्या छोड़ने का निर्णय उनके जीवन का एक महान अध्याय है, जो उनके अद्वितीय भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्त कभी भी अपने कर्तव्यों और भक्ति से विचलित नहीं होते, और उनका जीवन केवल भगवान की सेवा में समर्पित होता है।